हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं सोबी जायसवाल। आज हम आपको स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा बताएंगे। ठीक है, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो परिभाषा ध्यान दीजिएगा। दो या दो से अधिक आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में अथवा एक दूसरे के समीप लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उन आवेशों से बने निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सामान्यतः इसे U से प्रदर्शित किया जाता है, तो हम लिख सकते हैं एवं इसे मान लीजिए U से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः हम लिख सकते हैं इसे U से प्रदर्शित किया जाता है। ये सिंपल परिभाषा है जो आप लोगों को स्टूडेंट्स याद रखनी है। अब इसमें आप लोग एक चित्र ध्यान रखिएगा जिससे ये डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा। छोटा सा डेरिवेशन है। माना एक निकाय मान लीजिए, ए बी एक निकाय है जो दो आवेशों, माना ए बी एक निकाय है जो दो आवेशों Q1 एवं Q2 से मिलकर बना हुआ है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, और इन आवेशों के बीच की दूरी मान लिया r है। थ्योरी पर ध्यान रखना। माना ए बी एक निकाय है जो Q1 एवं Q2 आवेशों से मिलकर बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी, या कह सकते हैं ये आवेश r दूरी पर वायु अथवा निर्वात में स्थित हैं, ऐसे भी हम कह सकते हैं। ठीक है, थ्योरी ध्यान दीजिएगा, हम लिख रहे हैं। माना ए बी एक निकाय है। ठीक है, माना ए बी एक निकाय है जो Q1 व Q2 आवेशों से बना हुआ है। ठीक है, जो Q1 व Q2 आवेशों से बना हुआ है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तथा इन आवेशों के बीच की दूरी r है तथा यह निकाय वायु अथवा निर्वात में स्थित है, ऐसा हम लिख लेंगे। इन आवेशों के बीच की दूरी
R मान लीजिए R है, तथा या निकाय, या कह सकते हैं या ये दोनों आवेश वायु अथवा निर्वात में स्थित है, ऐसा स्टूडेंट हम मान सकते हैं। माना ये भी एक निकाय है जो Q1 व Q2 आवेशों से बना हुआ है, इन आवेशों के बीच की दूरी r है तथा यह निकाय वायु अथवा निर्वात में स्थित है, ऐसा हम मान सकते हैं। अब करना क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि Q2 आवेश बिंदु B पर ना होकर अनंत में स्थित है। तो हम ये थ्योरी आप लोगों को ध्यान रखना। माना Q2 आवेश बिंदु B पर स्थित ना होकर अनंत में स्थित है, ऐसा हमने मान लिया। अतः थ्योरी आप लोग समझ गए होंगे। माना ये भी एक निकाय है जो Q1 व Q2 आवेशों से बना हुआ है, इन आवेशों के बीच की दूरी r है तथा यह निकाय वायु अथवा निर्वात में स्थित है। माना Q2 आवेश बिंदु B पर स्थित ना होकर अनंत में स्थित है। ठीक, ऐसा हम इसको मान लिया हमने। अब क्या लिख देंगे, अब प्लस Q यानी प्लस Q1 आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु B पर हम वैद्युत विभव निकालेंगे। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं अतः प्लस B लिख सकते हैं या लिख दें Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव क्या स्टूडेंट्स आ जाएगा, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको मानना चाहें समीकरण नंबर 1 हम मान सकते हैं। अब आप लोगों को स्टूडेंट्स क्या करना है, अब Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। अब क्या करेंगे, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ठीक है, या हम कह सकते हैं, अब यहाँ पे परिभाषा कौन सी लगाएंगे, वैद्युत विभव की परिभाषा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने B का मान निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे Q2 इंटू B, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही Q2 आवेश की, तो ये कहाँ से आया, तो विभव की परिभाषा से, यहाँ पे कह सकते हैं वैद्युत विभव की परिभाषा से। ठीक है, वैद्युत विभव की परिभाषा से ऐसा स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, अब यहां पर आपको B का मान इसमें रख देना है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से B का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या मिल जाएगा हमको, W बराबर B का मान रखना है तो Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R। तो इसको सही लिख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R हमने लिख लिया। अब चूंकि यह कार्य निकाय मतलब Q1 प्लस Q2 कह सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज हमने बताया तथा यह निकाय वायु अथवा निर्वात में स्थित है। तो निकाय मतलब Q1 प्लस Q2 दोनों को मिला देंगे, क्योंकि इससे ये आवेशों से बना हुआ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि यह कार्य निकाय
कौन सा कह सकते हैं, Q1 प्लस Q2। चूंकि यह कार्य निकाय Q1 प्लस Q2 की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U है। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पर W की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट W की जगह पे हम लिख देंगे U। तो U बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। ठीक है, मात्रा की बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जूल। यही हमारा ये क्या आ गया, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक आ गया। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। U बराबर हमको प्राप्त हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R जूल। ये काफी सरल डेरिवेशन था स्टूडेंट्स। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।